मरे हुए लोगों की आत्मा। हम सब जानते हैं ये आत्माएं अक्सर लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें परेशान करती हैं, बहुत ज़्यादा सताती हैं। लेकिन क्या ये भी सच है कि कुछ मरे हुए लोगों की आत्मा लोगों को नुकसान ना पहुंचाकर बल्कि उनकी मदद करती हों, उनका साथ निभाती हों और एक हद तक उनके दोस्त बन जाती हों? पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि सिर्फ ये नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जब मेरे साथ वो वाकया घटा तो मेरी सोच उन आत्माओं को लेकर बिल्कुल बदल गई। आज तो मेरी उम्र 30 साल की हो गई है, लेकिन जब मैं 21 साल का था तब मेरे साथ एक बहुत ही अजीब किस्सा घटा। दरअसल उस समय मेरे दादाजी, उनकी उम्र 82 साल की हो चुकी थी, वो एक्सपायर हो गए थे। तो उनके अंतिम संस्कार के लिए हम सारे परिवार वाले और जितने भी लोग आए हुए थे, हम सब लोग शमशान घाट पहुँचे। हम वहाँ पर पहुँचे तो जो क्रियाएं करने के लिए सामान लेके आना होता है, लकड़ियाँ वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं, हम वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने लगे। थोड़ी देर बाद पंडित के आने के साथ अंतिम क्रिया शुरू हो गई और बाद में जब दादाजी की चिता को आग लगा दी गई तो उसके बाद सारे लोग धीरे धीरे करके अपने घर के लिए निकलने लगे। मैं आपको बताऊं तो उस समय सर्दी थी, ठंड का समय था। मैं जैकेट पहन कर गया था, लेकिन जब वहाँ पर सामान हम लोग रख रहे थे तो मैंने अपनी जैकेट उतार दी थी। मैं उन लोगों के साथ वापस लौट गया था, लेकिन तभी जब मैं वापस लौटा तो याद आया कि मेरी जैकेट वहीं रह गई है। मैंने अपनी जैकेट एक लकड़ी की बेंच पे रख दी थी। तो मैं वापस भाग के गया अपनी जैकेट लेने के लिए। जब मैं जैकेट लेने के लिए वापस पहुंचा तो मेरी जैकेट अब भी वहीं रखी हुई थी। मैंने अपनी जैकेट उठाई और उसके बाद एक बार और अपने दादाजी की चिता पे नज़र डाली। लेकिन जब इस बार मैंने उनकी चिता पे नज़र डाली तो मैंने देखा कि एक लड़का, उसकी उम्र मेरे ही बराबर की थी, 20-21 साल का वो लड़का, थोड़ी सी दूर पे खड़ा होकर मेरे दादाजी की चिता को जलते हुए देख रहा था। मुझे लगा कि शायद आसपास का ही कोई होगा, यहाँ पे खड़ा हो गया होगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। भीड़ भी काफ़ी थी। मैंने अपनी जैकेट वहाँ से उठाई और वहाँ से मैं निकल पड़ा। दादाजी के चले जाने के बाद काफ़ी दिनों तक घर में बहुत शांति रही। लोग अब चुप हो गए थे। पापा भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, क्योंकि वो सदमा खास करके पापा के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे करके सब लोग नॉर्मल हो गए थे। दादाजी के चले जाने के करीब 2 महीने बाद परिवार जब नॉर्मल हो गया था तब मेरे साथ एक बहुत ही अजीब और सोचने पे मजबूर कर देने वाली घटना मेरे साथ घटी। उस दिन मुझे याद है, पापा मम्मी घर पे नहीं थे, वो किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। मैं और मेरी छोटी बहन, हम दोनों ही घर पे थे। लेकिन मैं कुछ चीज़ ढूंढ रहा था जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने पूरा घर छान दिया, ऊपर से लेके नीचे तक हर एक जगह, लेकिन वो चीज़ मुझे कहीं नहीं मिली। मैं परेशान हो गया था क्योंकि वो जल्दी ही मुझे चीज़ चाहिए थी। मैं अपने कमरे में वापस गया और पलंग पे बैठ गया, सोचने लगा कि आखिरकार वो चीज़ मैंने रख कहाँ दी होगी। मैं दिमाग पे जोर डाल रहा था, सोचने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से मेरे कान के पास मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक लड़के की आवाज़, जिसने मुझसे ये बोला कि तुम्हारे पलंग के गद्दे के नीचे। बस सिर्फ इतना मुझसे कहा गया। ये लहजा सुना तो मैं एकदम से चौंक गया। मैं एकदम से अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन वो लहजा, वो आवाज़ मैंने बहुत साफ सुनी थी। वो यही कह रहा था कि मेरे पलंग के गद्दे के नीचे। लेकिन वो कहना क्या चाह रहा था? लेकिन जब मैंने अपने पलंग का गद्दा उठाया तो देखा जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो वहीं रखी हुई थी। वो मुझे मिल गई। मैं एकदम चौंक गया कि यार ये क्या था, और जिसने मुझे बताया उसको कैसे पता? मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिल गई थी और वो मुझे अर्जेंटली चाहिए थी। तो मैं इस चीज़ से ज़्यादा खुश था कि चलो यार मिली तो सही। लेकिन ये एक पहली चीज़ नहीं, और इस घटना के बाद मुझे ये आवाज़ कई बार सुनाई दी। दरअसल जब भी मैं किसी परेशानी में होता, कुछ चीज़ सोच रहा होता या कुछ चीज़ मुझे समझ नहीं आती, तो मुझे वो आवाज़, वो लड़के की आवाज़ सुनाई देती थी। और वो आवाज़ में जो भी कहा जाता था वो एक तरीके से मेरी सारी समस्याओं का समाधान होता था। मैं कुछ चीज़ ढूंढ रहा हूँ, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ में परेशानी मुझे लग रही है, तो वो सारी चीज़ें मुझे कहकर बताई जाती थी। यकीन करें दोस्तों, जब ये मेरे साथ होने लगा था तो मुझे शुरुआती समय में ऐसे लगने लगा था जैसे कोई भगवान का मेरे पास आशीर्वाद आ गया है,
कि वो मेरी किसी रूप में आकर मदद कर रहे हैं। मैं जब भी किसी परेशानी में होता हूँ तो वो आके मेरी मदद करते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई इंसान मुसीबत में फंसता है तो वो भगवान को याद करता है और भगवान किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करते हैं। मुझे ऐसे ही लगने लगा था, लेकिन धीरे धीरे चलकर चीज़ों ने मुझे अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। ये सब चीज़ें तो एक तरफ थी, लेकिन उसके बाद चीज़ें ऐसी होने लगी जो मुझे और कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। दरअसल जब भी मैं कहीं बाहर जाता और उसके बाद जब अपने कमरे में वापस लौटता तो देखता था कि कुछ सामान जो अपनी जगह पे रखा रहता था वो वहाँ नहीं होता। जैसे मेरे कपड़े मेरी अलमारी में होते थे, वो अपने आप बिस्तर पे पड़े रहते थे। मेरी किताबें कहीं और रखी रहती थी। मेरा कुछ ज़रूरी सामान जो अपनी जगह पे रखा रहता था वो कहीं और मुझे मिलता था। लेकिन ये सब चीज़ें तो ठीक, उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं थी। दरअसल मेरे पास मेरे कमरे में एक कंप्यूटर था जिस पर मैं अपनी पढ़ाई भी किया करता था और कभी कभार गेम भी खेला करता था। तो कभी कभार जब मैं बाहर से किसी काम से जब अपने कमरे में वापस लौटता तो मैं देखता कि मेरा कंप्यूटर मुझे चालू मिलता। मेरे को याद रहता था कि मैं बंद करके गया हूँ, लेकिन वो चालू मिलता था। एक दो बार जब ये शुरू में हुआ तो मुझे लगा कि शायद मैं भूल गया हूँगा बंद करना, लेकिन जब ये 2-3 बार होने लगा तब मेरा दिमाग थोड़ा घूमने लगा कि आखिरकार यार अपने आप ये कंप्यूटर कैसे चालू हो जाता है। ना मैंने इसमें कोई टाइमर लगा रखा है, ना ऐसी कोई सेटिंग कर रखी है कि थोड़े समय बाद कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाए, लेकिन वो हो जाता था। ये चीज़ थोड़ी मुझे डराती भी थी और अजीब सी भी लगती थी। लेकिन एक बार ऐसी चीज़ मेरे सामने आई जिसको देख और सुनकर मैं डरा तो सही, लेकिन मुझे लगा कि यार ये कैसे हो सकता है। दरअसल एक शाम को मैं अपने कंप्यूटर में बैठा कुछ गेम खेल रहा था। मुझे अच्छे से याद है मैं काफ़ी मगन था अपने गेम खेलने में कि दोस्तों तभी मेरे कान में मुझे वो आवाज़ सुनाई दी जो मेरी मदद के समय पे मुझे आती थी। उसी लड़के की आवाज़ मेरे कानों में आई कि मुझे भी खेलना है। जैसी वो कान में मेरे आवाज़ पड़ी तो मैं एकदम से रुक गया। मैंने अपना गेम छोड़ दिया। मेरे माउस पे जो हाथ था वो मैंने हाथ हटा लिया, जो मेरे कीबोर्ड पे हाथ था वो भी मैंने हटा लिया। मैं इधर उधर देखने लगा। मैंने पलट कर बोला कि तुम्हें क्या खेलना है, तुम ये गेम खेलोगे? लेकिन उसके बाद मुझे कुछ जवाब नहीं मिला। वो एक ही उसने बार मुझसे बोला था कि मुझे खेलना है। लेकिन उसके बाद मैं जानकर अपनी जगह से हट गया। मैं जहाँ कंप्यूटर के सामने बैठा था मैं वहाँ से हटकर साइड में बैठ गया। मैं देखने लगा कि क्या सच में ऐसी कोई चीज़ है जो यहाँ पर कोई गेम खेलने चाहती है। और दोस्तों थोड़ी देर बाद यकीनन मेरी आंखों के सामने माउस अपने आप हिल रहा था और कीबोर्ड के बटन दबाए जा रहे थे, मानो जैसे कोई वो कंप्यूटर चला रहा हो। वो गेम चला तो नहीं, वो जैसा मैं छोड़ कर गया था वैसी था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस माउस से, इस कीबोर्ड से उस कंप्यूटर को चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो हिलते हुए मुझे साफ दिख रहे थे। पहली बार जब मैंने ये देखा तो मैं डर गया कि यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। बिल्कुल साफ था, लेकिन माउस और कीबोर्ड मेरे को चलते हुए दिख रहे थे। मुझे ऐसा देखने में लग रहा था कि वो कोशिश कर रहा है चलाने की, लेकिन वो चला नहीं पा रहा। और थोड़ी देर बाद वो अपने आप रुक गए। मैं सोच रहा था कि यार ये सच में हो सकता है क्या? जो मैं देख रहा हूँ वो हकीकत है। उसके बाद मैंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में ही बैठा रहा और मैंने सोचा कि यहाँ पे जो भी चीज़ है, जिस लड़की की मुझे आवाज़ आती है, क्यों ना मैं उससे बात करने की कोशिश करूँ। क्योंकि जितनी बार पहले मैंने कोशिश करी उसने मेरा कभी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ 1-2 बातें मेरे कान में कहकर चला जाता था, उसके बाद कुछ नहीं। मैंने आज कोशिश करी कि मैं बात करूं। मैं अपने पलंग पे बैठ गया और मैं बोलने लगा बार बार कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। काफ़ी बार मैंने कोशिश करी कि वो बोले, पर उसका जवाब नहीं आता था। लेकिन एक बार अचानक से मुझे कान में आवाज़ आई कि उसका नाम अंकित है। उसने बोला कि मेरा नाम अंकित। जब मैंने सुना कि उसका नाम अंकित है तो मैंने बोला कि अंकित तुम कहाँ से आए हो। फिर से 2 से 3 बार पूछने के बाद उसका मेरे पास फिर से जवाब आया कि मैं उस शमशान घाट से आया हूँ। और जैसे ही उसने ये बात बोली तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो दौड़ी वो ये कि मैंने वहाँ पर एक लड़का देखा था जो मेरी उम्र का था। मैंने उससे पलट कर तुरंत बोला कि तुम वही लड़के हो जो मैंने अपने दादाजी की चिता के पास खड़े हुए को देखा था। उसका इस चीज़ का जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा कि तुम वही हो कि नहीं। बाद में उसने बोला कि हाँ। मैं थोड़ा डर गया, क्योंकि अब मैं जिससे बात कर रहा था वो एक लड़की की आत्मा थी।
जिसे मैं पहले एक भगवान का आशीर्वाद समझता था, अब वो मुझे पता चला कि एक मरे हुए लड़के की आत्मा है। मैंने उससे बाद में काफ़ी बातें करी। उसने मुझे ये तक भी बताया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसने बताया कि मेरी मौत को कुछ समय बीता है, कुछ महीने हुए, लेकिन मुझे एक बीमारी थी जिसके चलते मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और मैं मर गया। उसका अंतिम संस्कार भी उसी शमशान घाट में किया गया था। उसने बताया कि वो वहाँ पर घूमता रहता था, लेकिन उस दिन मुझे देखकर उसको लगा कि मेरी उम्र का कोई लड़का यहाँ आया है, जिसकी वजह से वो लड़का, वो अंकित, मेरे पीछे मेरे घर तक आ गया। अंकित ने मुझे ये तक भी बताया कि वो मुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। उसने आज से पहले तक जितनी बार मेरी मदद करी है वो ये सोचकर कि वो मुझे अपना दोस्त मानता है, वो मुझसे बस दोस्ती रखना चाहता है। और उसने मुझसे ये तक भी बोला कि तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो कि नहीं। ये सारी बातें सुनकर तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये सच है या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अंकित को ये जवाब दिया कि ठीक है, तुम मेरे दोस्त बने रह सकते हो, क्योंकि अंकित ने मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने मेरी हर मुसीबत में मदद की थी। दोस्तों, इस चीज़ के बाद करीब 2 से ढाई साल तक, जी हाँ, 2 से ढाई साल तक अंकित की आत्मा मेरे साथ रही। यकीन करें, मैं घर से बाहर भी कहीं घूमने जाता या किसी जगह जाता जहाँ पे मुझे 2-3 दिन के लिए रहना पड़ता, अंकित मेरे साथ वहाँ तक जाता। उसने मुझे कभी अपने आप को जाहिर नहीं किया, उसने मुझे अपनी असली रूप नहीं दिखाया। बस मैंने उसे उस शमशान घाट में देखा था, उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे हमेशा महसूस होती थी। लेकिन दोस्तों, करीब 2 से ढाई साल बाद अचानक से अंकित की आवाज़ आनी एकदम बंद हो गई। मैं उससे बात करने की कोशिश करता था, मैं उसका नाम लेता था, सवाल पूछता था, लेकिन उसकी आवाज़ अब नहीं आती थी। कुछ दिन बीते, दिन से हफ्ते बीते, हफ्तों से महीने बीत गए और फिर साल भी। उसके बाद फिर अंकित की आवाज़ मुझे कभी सुनाई नहीं दी। मैं समझ गया कि शायद या तो वो कहीं चला गया है या हो सकता है उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो। लेकिन जितने समय के लिए अंकित की आत्मा मेरे साथ रही, उसने मेरी बहुत मदद करी। उसने कभी मेरा नुकसान नहीं पहुंचाया और उसकी वजह से मेरा नज़रिया आत्माओं को लेकर एकदम से बदल गया। मैं ये समझ गया कि हाँ, अगर कुछ बुरी आत्मा भी होती हैं तो उसके साथ साथ कुछ अच्छी और नेक आत्मा भी होती हैं जो लोगों की मदद करती हैं, और अंकित की आत्मा उनमें से एक थी। दोस्तों, ये थी वरुण की कहानी मेरी ज़ुबानी। कहानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को अपना लाइक ज़रूर देके जाइएगा। आप सभी लोग अगर चैनल पर नए और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आता ही रहता हूँ। मिलूँगा आप लोगों से एक और नई सच्ची कहानी के साथ में। नमस्कार।